तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर एम्पायर और बाकी के किंगडम्स के बारे में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो पे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक की तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग और बिजनेस स्टडीज़ पे वीडियो ला सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेंगे, जो कि पावरफुल साउथ इंडियन एम्पायर था, जिसने रूल किया था 1336 से लेकर 1646 एडी तक। विजयनगर फाउंड किया था हरीरा और बुक्का ने, जो कि संगमा के बेटे थे। वो पहले ककाटियास का फ्यूडेटरी था और बाद में मिनिस्टर बन गया था काम्पेलिया का। विजयनगर डेक्कन में था और साउथ इंडिया में था भामनी किंगडम। दोस्तों विजयनगर जो है 4 डायनेस्टीज में डिवाइडेड है। पहली थी संगमा, दूसरी थी सुलवा, तीसरी थी तुलवा और चौथी थी अराविदु। चलिए बात करते हैं संगमा डायनेस्टी की। संगमा डायनेस्टी ने रूल किया था 1336 से लेकर 1485 कॉमन एरा तक, जिसे खोजा था हरिहरा फर्स्ट ने और बुक्का राया फर्स्ट ने, जो कि ओरिजिनली कमांडर्स थे अंडर काकाटियाज और होयसला किंगडम्स। दोस्तों जब ये लोग रूल करते थे तो विजयनगर और भामानी के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी, कन्फ्लिक्ट चलता था, क्योंकि उनको 3 एरियाज ऐसे थे जो उन्हें चाहिए थे, जो वो अपने किंगडम के अंडर करना चाहते थे। पहला एरिया था जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। दूसरा एरिया था जो कृष्णा नदी और गोदावरी के बीच में था और तीसरा था मराठवाड़ा। ये तीनों एरिया जो थे ये दोनों एम्पायर को चाहिए थे, विजयनगर एम्पायर को जो कि डेक्कन में था और भामानी किंगडम को जो कि साउथ इंडिया में था। दोस्तों बुक्का फर्स्ट ने विजयनगर सिटी को स्ट्रेंथ दी थी और बुक्का फर्स्ट ने विजयनगर का नाम भी चेंज किया था। दोस्तों विजयनगर का पहला नाम था विद्यानगर, उसके बाद विजयनगर पड़ा था। बुक्का फर्स्ट ने रिस्टोर की थी हार्मनी बिटवीन वैष्णवास और जैन्स, मतलब कि जैन्स और वैष्णवास के बीच में एक अच्छी सी हार्मनी, एक अच्छा सा रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। बुक्का फर्स्ट का सक्सेसर था हरिहरा सेकंड, जिसने रूल किया था 1379 से 1404 तक। उसके बाद आया देवा राया फर्स्ट, जो कि तीसरा बेटा था हरिहरा सेकंड का, जिसने इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त की थी। उसने तुंगभद्रा के पास डैम बिल्ड करा था, कैनल्स बिल्ड करी थी सिटी में। और उसके टाइम पर एक फॉरेन स्कॉलर भी आया था जिसका नाम था निकोलो द कॉन्टी। देवा फर्स्ट के बाद आया था देवा सेकंड, जिसने रूल किया था 1424 से लेकर 1446 कॉमन एरा तक, जिसको गजब बेतकरा बोला गया है, मतलब द एलिफेंट हंटर। श्रीलंका जो है उसको रेगुलर ट्रिब्यूट देती थी और वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट किया करता था। देवा राया सेकंड जो है ग्रेटेस्ट रूलर रहा है संगमा डायनेस्टी का। संगमा डायनेस्टी ने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था तमिलनाडु के रीजन पे भी, और वो कंट्रोल करते थे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स को। संगमा डायनेस्टी का जो एम्पायर था वो बन गया था एक कल्चरल सेंटर, स्पेशली फॉर हिंदुइज्म और संस्कृत लिटरेचर। दोस्तों हम ये जो विजयनगर और बाकी के जो किंगडम्स हैं ये मोस्टली हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं। रिसेंटली एसएससी सीजीएल में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हैं, तो प्लीज़ अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये चीज़ें ज़रूर पढ़ें, ये आपको हेल्प करेंगी।
जैसा कि मैं बता रही थी, संगमा डायनेस्टी जो है वो वीक पड़ गई थी क्योंकि उसके अपने ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, अंदर ही लड़ाइयाँ चल रही थी। ऊपर से अमानी किंगडम के जो सुल्तान था उस वक्त, वो उस किंगडम को, विजयनगर एम्पायर के संगमा डायनेस्टी को प्रेशराइज कर रहा था। और 1485 पर जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, उसको ओवरटेक कर लेती है सलुवा डायनेस्टी। दोस्तों, संगमा डायनेस्टी इंकरेज करती थी लिटरेचर और आर्ट्स को। विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो थे उसमें कुछ अर्ली टेम्पल्स थे, जैसे कि विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संगमा डायनेस्टी बैटल फेस कर रही थी, कंटिन्यूस थ्रेट्स जो हैं वो फेस कर रही थी, जो बहमानी सुल्तान जो था वो दे रहा था। और देवा राया फर्स्ट और सेकंड दोनों ने ही इन अटैक्स से डील किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं सलुवा डायनेस्टी की, जिसने रूल किया था 1485 से 1505 कॉमन सेंचुरी तक। इस डायनेस्टी के फाउंडर था सलुवा नरसिम्हा देवा राया, जिसने डायनेस्टी फाउंड करी थी 1485 में। सलुवा नरसिम्हा ने ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं किया था और वो भी जो है एक्सटर्नल थ्रेट्स फेस कर रहा था नेबरिंग किंगडम से, जैसे गजापतीस और भमानी सुल्तनेट। दोस्तों, सलुवा नरसिम्हा जो है वो कोशिश कर रहा था एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की, जो कि संगमा रूल ने मचा दी थी, क्योंकि संगमा की जो दुश्मनी थी वो भमानी से थी। इस वजह से काफ़ी सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स थे जो कि सलुवा नरसिम्हा को मिल रहे थे। ऊपर से उसके खुद के एम्पायर में कुछ लोग थे जो उसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से उसका राज नहीं चल पाया और सलुवा डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई थी। दोस्तों, जब सलुवा नरसिम्हा रूल कर रहा था, उस वक्त पे एक फॉरेन ट्रैवलर आया था। वो था वास्को डिगामा, जो कि कैलीकट आया था इन 1498। उसके बाद एस्टैब्लिश हुई थी तुलुवा डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 1505 से लेकर 1565 कॉमन एरा तक। इसका फाउंडर था तुलुवा रासा नायाका, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं था। उसका जो सक्सेसर था, उसका जो बेटा था कृष्ण देवा राया, वो ज़्यादा पॉपुलर था और अच्छा रूलर रहा है विजयनगर का। उसने रूल किया था 1509 से 1529 तक। कृष्णदेवा राया ने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था नॉर्थ से लेकर उड़ीसा तक और साउथ से लेकर केरला तक। कृष्णदेवा राया ने डिफीट किया था भमानी सल्तनत को और गोलकोंडा को भी। उसने लिटरेचर को मल्टीपल लैंग्वेज में सपोर्ट किया था, जैसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत। उसके राज में एक फेमस पोएट था जिसका नाम था एलसानी पेदाना, जो आंध्र कविता पितामह के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब था फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री। कृष्णदेवा राया के बाद आया था अच्युत देवा राया और सदाशिवा राया। ये काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर्स थे और इनके टाइम पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी चला करते थे। तो जो कृष्णदेवा राया था, उसकी डेथ के बाद तुलुवा डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। तुलुवा डायनेस्टी को गोल्डन एरा बोला गया है विजयनगर का। दोस्तों, कृष्णदेवा राया जो था वो एक ग्रेट सपोर्टर था आर्ट और आर्किटेक्चर का। उसके राज के टाइम पर उसने वितला टेम्पल बनाया था हम्पी में और हजारा रामा टेम्पल बनाया था, जो कि कर्नाटका में है, जो डिपिक्ट करता है रामायण के सीन्स को। दोस्तों, तुलुवा पीरियड जो था, डायनेस्टी जो थी, उन लोगों ने इरिगेशन में एडवांसमेंट लाई थी। उन्होंने नए टैंक्स और कैनल्स बिल्ड करे थे जो सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर में। कृष्णदेवा राया ने खुद अपने आप एक
वर्क कंपोज किया था जिसका नाम था अमुक्ता मलयादा। इसके अलावा कृष्णदेवराया ने कुछ सक्सेसफुल कैंपेन चलाए थे अगेंस्ट भवानी सल्तनत, उड़ीसा और बाकी रीजनल राइवल्स के खिलाफ। कृष्णदेवराया ने जो बैटल्स लड़ी थी उनमें से एक है बैटल ऑफ रायचूर, जो कि उन्होंने लड़ी थी अगेंस्ट सल्तनत ऑफ बीजापुर। दूसरी बैटल थी बैटल ऑफ टालीकोटा, जो कि दिल्ली सल्तनत ने डिफीट कर दिया था विजयनगर फोर्स को, और उसी वक्त पे बिगनिंग स्टार्ट हो गई थी इस एम्पायर के एंड की। नेक्स्ट डायनेस्टी थी आरविदु डायनेस्टी, जिसने रूल किया था 1565 से लेकर 1646 कॉमन एरा तक। इस डायनेस्टी का फाउंडर था तिरुमला देवा राया, जो कि एक कमांडर था, एक मिलिट्री कमांडर था, जिसने बैटल ऑफ टालीकुट के बाद अपनी खुद की डायनेस्टी, अपना खुद का एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन वो फिर भी विजयनगर एम्पायर की जो ग्लोरी थी उसको रिस्टोर नहीं कर पाया था। तिरुमला के बाद आया था तिरुमला देवा राया, श्रीरंगा फर्स्ट, वेंकटा सेकंड और श्रीरंगा थर्ड। लेकिन वो एम्पायर को इस्टेब्लिश और मेंटेन नहीं कर पाए थे। उस वक्त पे जितने भी रूलर्स थे वो सारे वीक रूलर्स थे, और उन लोगों ने कोई भी आर्किटेक्चर फॉर्म नहीं किया था। ऊपर से जो कैपिटल सिटी के मॉन्यूमेंट्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे या फिर गिर गए थे, क्योंकि जो बैटल ऑफ टालीकुटा हुई थी उसके बाद सारे मॉन्यूमेंट्स खराब हो गए थे और खुद ही गिर गए थे, या फिर उस बैटल में ही खराब हो गए थे। ऐसे ही आराविदु डायनेस्टी भी डिक्लाइन कर गई थी। दोस्तों, विजयनगर रूलर्स ने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, जिन्हें वो लोग वराहास बोला करते थे, और सिल्वर कॉइन को इशू किया था जिसे वो तार बोला करते थे। इसके अलावा कॉपर कॉइन हुआ करते थे जिन्हें वो जितल बोला करते थे। विजयनगर का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो एक नया स्टाइल था जो उन लोगों ने खुद प्रोड्यूस करा था, जिसको प्रोविडा स्टाइल बोला गया है, जहाँ पर बहुत सारे पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और उन पिलर्स पे मोस्टली हॉर्स बना हुआ होता था। इसके अलावा वो बनाते थे बड़े बड़े टेम्पल। इनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो एक टाइप का फ्यूजन था चालुक्य, होयसला, पांड्या और चोला स्टाइल का। उन लोगों ने बहुत ही मैसिव फोर्टिफिकेशन की थी, उन्होंने वेल प्लान करी थी सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेसिडेंशियल जो प्लेसेस होती थी उन सब को उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान बना के इस्टेब्लिश किया था। दोस्तों, विजयनगर के जो नोटेबल टेम्पल्स हैं वो हैं विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि हम्पी में है, जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। उसके अलावा दूसरा टेम्पल है विताला टेम्पल, जो कि फेमस है क्योंकि उसके म्यूजिकल पिलर्स हैं। विताला टेम्पल जो है वो भी सिचुएटेड है हम्पी में, कर्नाटका में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, नोटेबल स्ट्रक्चर है, वो है लोटस महल, जो कि हम्पी में है, जो कि ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट है आर्ट एंड लिटरेचर। विजयनगर के जो रूलर्स थे वो ग्रेट सपोर्टर्स रहे हैं लिटरेचर के। वो लोग सपोर्ट करते थे कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत राइटर्स को। कृष्णदेवराया के कोर्ट में 8 फेमस पोएट थे, फेमस तेलुगु पोएट्स। पायर जो था, जो डायनेस्टी थी विजयनगर था, वो म्यूज़िक, डांस, स्कल्पचर्स इन सब को एडवांस बनाया था उन लोगों ने, इम्पोर्टेंस दी थी उन्होंने, जो उनके टेम्पल पर झलकता है। लेकिन ये विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ? बैटल ऑफ टालीकोटा के वजह से, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था, डाउनफॉल था विजयनगर का। और बाकी जो डेक्कन सल्तनत थी वो भी अटैक कर रही थी विजयनगर को, सिटी को लूट रही थी और मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है वो फैला रही थी।
इतने सारे कांस्टेंट अटैक्स के बाद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद विजयनगर एम्पायर का जो होल्ड था वो कमज़ोर पड़ गया और मिड 17th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। दोस्तों, जो लेगेसी है विजयनगर एम्पायर की वो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर्ड है। विजयनगर एम्पायर एक इम्पॉर्टेंट एम्पायर था जहाँ के रूलर्स प्रैक्टिस किया करते थे, इंस्क्राइब किया करते थे स्टोरीज ऑफ रामायण और महाभारत वॉल्स पर, टेम्पल्स के वॉल्स पर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहमानी किंगडम की। इसका फाउंडर था अलाउद्दीन हसन बाहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी बोला गया है। उसकी कैपिटल थी गुलबर्गा। उसके बाद रूल किया था ताजुद्दीन फिरोज शाह ने, जो कि ग्रेटेस्ट था बाकी सब ब्राह्मण रूलर्स के सामने। उसने डेक्कन को कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया डिटरमाइन करवाया था। और उसके बाद आया था अहमद शाह, जिसने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था गुलबर्गा से बिदार तक। उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर रहा है आदिल शाही डायनेस्टी का, जिसने इंट्रोड्यूस किया था धकीनी, द पैलेस ऑफ पर्शियन, एज अ कोर्ट लैंग्वेज। इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह ने गुल गुम्बज बिल्ड किया था, जिसको विस्परिंग गैलरी बोला गया है। और कुली कुतुब शाह ने बिल्ड किया था गोलकोंडा फोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर था कुतुब शाही डायनेस्टी का, उसने हैदराबाद सिटी को फाउंड किया था और उसको ओरिजिनली बोला जाता था भाग्यनगर। उसने हैदराबाद में 4 मीनार बनवाया था। इसके अलावा जो बाकी किंगडम्स थे, जैसे कि जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल और खानदेश, जो एग्जिस्ट करते थे। जौनपुर का फाउंडर था मालिक सरवार, मालवा का फाउंडर था दिलावर खान गौरी, गुजरात का फाउंडर था अहमद जफ़र खान, बंगाल का फाउंडर था शशाशुद्दीन इलियास शाह और खानदेश का फाउंडर था मालिक राजा फारूकी। दोस्तों, ये किंगडम्स थे विजयनगर के अलावा। और विजयनगर के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। विजयनगर सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है बाकी सब किंगडम्स से, जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए और हम भी थोड़े मोटिवेट हो जाएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।